लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता सिंह। आज के न्यूज बुलेटिन में कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। सबसे पहले बात सियासी गलियारे की खबर की। बिहार में कैबिनेट विस्तार पर क्या बोले सीएम नीतीश कुमार। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन और मुकेश सहनी ने एमएलसी के लिए भरा पर्चा। नीतीश कुमार, सुशील मोदी सहित कई मंत्री और विधायक रहे मौजूद। शहनवाज के एमएलसी प्रत्याशी बनने पर क्या बोला राजद। तेजस्वी ने राज्यपाल से की नीतीश कुमार की शिकायत। बुलेटिन में आगे है प्रकाश पर्व की आज से हुई शुरुआत और बिहार में जारी है ठंड की सितम। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात कैबिनेट विस्तार की। बिहार में कैबिनेट विस्तार को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि जल्द ही कैबिनेट का विस्तार होगा। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द कैबिनेट का विस्तार होगा। आज पूरे दिन इस पर चर्चा की गई थी। मंगलवार को ही कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है, जिसे नीतीश कुमार ने इस बात को खारिज कर दिया। उन्होंने पत्रकारों के सवाल पर कहा कि शपथ समारोह 2 दिन में हो या फिर 4 दिन का होगा, ये हम नहीं बता सकते, लेकिन चिंता मत कीजिए, जब होगा उसकी सूचना आपको पहले ही दे दी जाएगी। सरकार के गठन के बाद ये पहला मौका है जब मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के ये बातें कही है। अब जल्द विस्तार हो जाएगा। इससे पूर्व उन्होंने कहा था कि बीजेपी से कोई सूची नहीं मिली है, इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हो रही है। बिहार विधान परिषद की 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए बीजेपी के शहनवाज हुसैन और वीआईपी के मुकेश सहनी ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। पटना के प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में इन दोनों नेताओं के नामांकन पत्र दाखिल किए गए। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, सुशील मोदी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और मंगल पांडे और विजय चौधरी मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन होने के कारण दोनों की जीत तय मानी जा रही है, क्योंकि किसी दूसरे दल ने अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं किया है। ऐसे में दोनों का निर्विरोध चुना जाना तय है। शहनवाज हुसैन को एमएलसी प्रत्याशी बनाए जाने पर सुशील मोदी ने बधाई दी। सुशील मोदी ने कहा कि इससे पहले भी भागलपुर लोकसभा सीट जब हमने खाली की थी तब शहनवाज हुसैन को उम्मीदवार बनाया गया था। उस समय भी उनकी जीत हुई थी, इस बार भी उनकी जीत तय है। शहनवाज हुसैन के विधान परिषद में आने से एनडीए को बहुत फायदा मिलेगा। खासकर जो सीमांचल का इलाका है, उन इलाकों में बीजेपी को काफी फायदा होगा। माना जा रहा है कि सीमांचल में ओवैसी की बढ़ते कद को कम करने के लिए शहनवाज हुसैन को लाया गया है। उन्हें मंत्री भी बनाया जा सकता है, जिसका असर बंगाल चुनाव में भी पड़ेगा। बिहार में बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोमवार को राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात की और सूबे में आए दिन हो रही हत्या, लूट और रेप जैसी घटनाओं से अवगत कराया। तेजस्वी ने कहा कि राज्यपाल भी मानते हैं कि सूबे में अपराध बढ़ता जा रहा है और वो खुद इसे लेकर चिंतित हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक ओर समीक्षा बैठक कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर तेजी से अपराध भी बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो गया है। उनका इकबाल होता तो कुछ न कुछ परिणाम सामने आता। तेजस्वी ने कहा कि हम सब जानते हैं कि पुलिस किस काम में लगी है। ट्रक वालों से वसूली, बालू वालों से वसूली, शराब बेचने का काम पुलिस कर रही है। उधर बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के आरजेडी ने नीतीश कुमार पर तंज कसा है। विजय प्रकाश ने कहा कि नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं और बीजेपी की गणेश परिक्रमा कर रहे हैं। अधिकारी उनकी बातें नहीं सुन रहे, इस कारण लगातार बिहार में अपराधी सरकार को चुनौती दे रहे हैं। वहीं शहनवाज हुसैन को एमएलसी बनाए जाने पर उन्होंने कहा कि बीजेपी ने नीतीश कुमार पर दबाव बनाने के लिए शहनवाज को बिहार भेजा है। बीजेपी की मंशा किसी तरह नीतीश कुमार को बर्बाद करने की है और बिहार में अपना परचम लहराना चाहती है बीजेपी। इसी को लेकर के बिहार में एनडीए में आपसी द्वंद्व चल रहा है। बिहार में बहाली नहीं होने से नाराज 94,000 शिक्षक अभ्यर्थियों ने मोर्चा खोल दिया है। पटना के गर्दनीबाग में हजारों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी पहुंचे और सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार 2 साल बहाली प्रक्रिया को लटकाए हुए है। कुछ न कुछ बहाना बनाकर बहाली को रोक दिया जा रहा है। अब बहाली शुरू कराकर ही लौटेंगे। इस बार आर पार की लड़ाई है, हम लौटने वाले नहीं हैं। आपको बता दें कि बिहार में 2015 के बाद शिक्षकों की बहाली नहीं हुई है, जबकि सरकारी आंकड़े के अनुसार बिहार में 2 लाख से अधिक पद खाली पड़े हैं। इन छात्रों ने हजारों रुपए खर्च कर फॉर्म भरा है। पटना में इंडिगो के स्टेशन हेड रुपेश सिंह की हत्या का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ कि मोतिहारी में अपराधियों ने एक कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। जिस प्रकार रुपेश सिंह को अपराधियों ने गाड़ी में गोलियों से छलनी कर दिया था, उसी तरह मोतिहारी में भी कारोबारी को उसकी गाड़ी में ही छलनी कर मौत के घाट उतार दिया। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। बताया जाता है कि कारोबारी टुट्टू का पहले से ही कई लोगों से विवाद चल रहा था।
फिल्म अभिनेता सैफ अली खान की वेब सीरीज तांडव रिलीज के साथ विवादों में फंस गई है। अभिनेता व निर्माता के खिलाफ बिहार के मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवाद दर्ज हुआ है, जिसमें बताया गया है कि तांडव में भगवान राम और भगवान शिव को गलत तरीके से फिल्मांकित किया गया, जिसमें धार्मिक भावना को ठेस पहुंची है। तांडव के अभिनेता, अभिनेत्री और निर्माता, निर्देशक समेत फिल्म निर्माण से जुड़े 96 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया है, जिस पर 23 जनवरी को सुनवाई होगी। मुजफ्फरपुर में लगातार बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने सकरा थाना इलाके में हुई लूट मामले में अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने रेकी भी की थी, जिसकी सूचना मिलने पर सिटी एसपी के नेतृत्व में पुलिस ने छापेमारी की और 5 अपराधियों को हथियार के साथ धर दबोचा है। गुरु गोविंद सिंह महाराज का 354वां प्रकाशोत्सव सोमवार से शुरू हो गया। पटना सिटी स्थित तख्त श्री हरिमंदिर साहिब परिसर से सुबह बड़ी प्रभात फेरी निकाली गई। कोरोना काल के बावजूद इस बड़ी प्रभात फेरी में बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालु और संगतों ने हिस्सा लिया। पंच प्यारे की अगुवाई में बैंड बाजे के साथ निकली बड़ी प्रभात फेरी गुरवाणी से गूंज उठी। प्रभात फेरी को देखने के लिए सड़क के दोनों किनारों पर लोगों की भीड़ जमा थी। पंच प्यारे दशमेश गुरु का गुणगान करते हुए पटना सिटी के कई रास्तों से गुजरे। प्रभात फेरी अशोक राजपथ से होते हुए वापस तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब पहुंचकर संपन्न हुई। बिहार में कड़ाके की ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। सड़क पर काम करने और खुले आसमान के नीचे रहने वालों के लिए ठंड बड़ी चुनौती बन गई है। हालात ऐसे हैं कि पिछले 4-5 दिनों से लोगों को सूर्य देवता के दर्शन नहीं हो सके। इस कारण लोग जगह जगह अलाव के सहारे ठंड दूर भगाने की कोशिश में लगे हैं। पटना के अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच महज 6 डिग्री का फर्क है। राज्य के कई शहरों में पारा 6 डिग्री तक के नीचे गिर गया है। लगातार चल रही बर्फीली हवाओं की वजह से पटना, गया, भागलपुर सहित बिहार के अधिकांश जिलों में कोल्ड वेव की भी स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग की माने तो अभी 4 से 5 दिनों तक लोगों को ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है।